तीसरे चरण में 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग का काम पूरा हो गया है। पहले 2 चरणों की तुलना में तीसरे चरण में जबरदस्त वोट पड़े हैं। शाम 6 बजे 63% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। ये शुरुआती आंकड़े हैं। अंतिम आंकड़ों में ये संख्या 70% के भी पार जाने की संभावना बताई जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों में इन सीटों पर 66.89% वोट डाला गया था। यानी अंतिम आंकड़े सामने आए तो ये तय माना जा रहा है कि तीसरे चरण में 2019 की तुलना में ज्यादा वोट डाला गया है। तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव था उनमें सबसे ज्यादा वोटिंग असम में हुई। असम में 78% के करीब मतदान हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल में 77% वोटिंग हुई। यहाँ मुर्शिदाबाद में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी खबरें दिन भर आती रही। इसके अलावा गोवा में 75%, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में 69% वोटिंग हुई है। दादरा नगर हवेली 65%, दमन दीव में 69%, मध्य प्रदेश में 65% मतदान हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में 58 और महाराष्ट्र में सबसे कम 56% लोगों ने वोट डाले। आज वोटिंग के बाद कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, सपा नेता डिंपल यादव, पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सहित 1331 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया। चुनाव परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने लगभग 2 घंटे तक दलीलें रखी। कोर्ट ने भी कई अहम टिप्पणियां की। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल को राहत देने के संकेत भी दिए। जमानत की शर्तें भी तय कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी अंतरिम जमानत पर विचार सिर्फ चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। राजू ने कहा कि केवल अगर वो प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आसमान नहीं गिर जाएगा। बहस के दौरान कोर्ट ने भी ईडी से तीखे सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठना था। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। हम असाधारण मामले में अंतरिम राहत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि केजरीवाल को अगर जमानत दी जाएगी तो ये सशर्त होगी। वो सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, वो अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो हितों का टकराव पैदा होगा और हम ये नहीं चाहते। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुँचाने वाला हो। लंबी बहस के बाद भी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 9 मई को हो। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों का जोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। चुनावी रैलियों में राजनेताओं के भाषण भी दिन प्रतिदिन तीखे होते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में 2 रैलियां की। राहुल ने इस दौरान अग्निवीर योजना से लेकर आदिवासियों के हक तक मोदी सरकार पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना आर्मी लेकर नहीं आई थी, ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, नई संसद भवन का उद्घाटन किया, लेकिन देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, इसलिए वे आपको कहीं नजर नहीं आए। नरेंद्र मोदी ने देश की राष्ट्रपति का अपमान किया, उनके दिल में आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। राहुल ने झारखंड में हुकार भरी तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वही सरकार है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पाई और 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन में 1000 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर खींचतान हो रही है कि सत्ता किसके हाथ में हो। उसके नेता आत्मतुष्टिकरण के लिए बयान दे रहे हैं। ये लोग चतुराई से बातें करते हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो वहीं रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में 12 दिनों तक रहेंगी और इस दौरान रोज वो लगभग 20 छोटी बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगी। वहीं पीएम मोदी ने भी एमपी के खरगोन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके वोट ने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए 500 साल की प्रतीक्षा समाप्त कर दी। अब आपको तय करना होगा कि देश किससे